टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मानव, मनुष्य एवं जानवर के आश्रय अर्थात एक शेल्टर चैप्टर ही है। शेल्टर एक चैप्टर है, आश्रय जिसे हम बोलते हैं। तो मनुष्य के विभिन्न प्रकार के घर जो ईवीएस के एनसीईआरटी के क्लास 3 to 5 तक के एनसीईआरटी में जो शामिल किया गया है, आपका सिलेबस वही है और वहीं से पूछता है। तो इसमें हम बात करेंगे बांस के घर। बांस के घर कौन से होते हैं? नाव वाले घर। और इसके अंतर्गत खत्मबंद किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। डोंगा के बारे में, टेंट के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। साथ ही साथ जानवर और मनुष्य के जो विभिन्न प्रकार के घर के नाम हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। हम आपको इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत बता देंगे कि फिर आपको इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सो वीडियो रहेगा आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 2022-23 दिसंबर में शुरू होने वाला है। तो आइए हम बातें करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी आपके साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा यह कंटेंट पहुंच सके। और आपको यह सेशन कैसा लगता है, एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य का आश्रय। मनुष्य का जो आश्रय है, जिसे कि हम लोग घर बोलते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वातावरण, विभिन्न प्रकार के जो स्थान, अलग अलग स्थान होते हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो कहाँ किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है आश्रय, तो जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उसका आश्रय कहा जाता है। जिस जगह पे जीव या फिर मानव रहते हैं उसे आश्रय बोला जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य का आश्रय घर होता है, उसी तरह घोड़ा का आश्रय अस्तबल होता है। तो विभिन्न जानवर के अलग अलग आश्रय के नाम हैं। तो पहले मिट्टी के घर, काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है यह सीटेट के अंतर्गत। आपका मिट्टी का जो घर है, काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न आता है। तो मिट्टी के घर जो है प्रायः गाँव में पाए जाते हैं। हमारे आपके एरिया में भी पहले मिलते थे, लेकिन अब एक भी घर आपको मिट्टी के नहीं मिलेंगे। लेकिन यह जो मिट्टी का घर होता है, यह काफ़ी फायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में यह जो है काफ़ी ठंडा और बहुत ही आनंददायक होता है। तो मिट्टी के घर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि राजस्थान। यही क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि मिट्टी के घर जो है सो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान। और इसकी जो दीवारें होती है वो काफ़ी मोटी होती है, ताकि गर्मी जो है वो अंदर नहीं आ सके। ये जो दीवारें होती है, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, यह काफ़ी जो है वो मोटी होती है, ताकि इसके अंदर जो है गर्मी का प्रवेश नहीं हो सके। इसके घरों के फर्श को गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। देखिए यहाँ भी आपको गोबर से लिपा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका जो फर्श है इसके अंदर भी उस सभी में जो है आपको गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़े नहीं लगे। और मिट्टी के साथ मजबूती देने के लिए भूसा को भी मिलाया जाता है, जिस समय यह घर तैयार किया जाता है। तो आप समझ गए कि मिट्टी के घर
ज्यों ही आपसे क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पाए जाते हैं तो आपको राजस्थान टिक करना है, और इसका दीवार जो है वो मोटी होती है ताकि अंदर जो है गर्मी का प्रवेश नहीं हो सके। अब है बांस का घर। बांस का जो घर है आप यहाँ पे देख रहे हैं, बांस का घर ये है, ये रहने वाला है, और यहाँ से ये आपका सीढ़ी है, यहाँ से ये 10 फीट 12 फीट ऊंचाई पर यह घर जो है वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होता है, तो ये जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक बनाए जाते हैं। ये जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों, देखिए बांस के मजबूत खंभों को यहाँ लगाया गया है, पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान नहीं हो। इस प्रकार के घर भारत के असम जो है वो बांस घर के लिए प्रसिद्ध है। असम में जो है, भारत के असम जैसे राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ जो है, यहाँ वर्षा जो है वो अधिक होती है। अब आगे हम बात करते हैं पत्थर या लकड़ी के घर। तो ये देखिए पत्थर या फिर लकड़ी का उपयोग करके ऊपर का ये छत बनाया गया है। तो इस प्रकार की घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इस इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ते हैं। इनकी छतों, घरों की छतें जो होती है वो ढलवा होती है। देखिए ये भी ढलवा है, ये भी ढलवा है, ये भी, मतलब ढलवा इसलिए बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी हो या फिर बर्फ वो आसानी से नीचे जो है वो गिर जाए। कहीं कहीं आपको समतल भी देखने को मिलेगी, समतल भी देखने को मिलती है। ये घर 1 मंजिले होते हैं या 2 मंजिले, ये सिंगल 1 मंजिल या फिर 2 मंजिल के होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग अनाज सुखाने के लिए करते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों के निचली मंजिल का उपयोग सामान या जानवर रखने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। तो ये पत्थर या लकड़ी के घर जो हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इस घर की विशेषता है कि यह जो है 2 मंजिले के होते हैं और इसकी जो छतें होती है वो ढालूनुमा होती है ज़्यादातर, और ऊपर के समतल जो छत होती है, कुछ लोग समतल छत भी बनाते हैं अनाज को सुखाने के लिए, और निचली मंजिल का उपयोग जो है सामान और जानवर रखने के लिए करते हैं। काफ़ी बार यह सीटेट में पूछा गया सवाल है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं इग्लू। ये आप देखकर भी पहचान गए होंगे कि यह जो इग्लू है यह ज़्यादातर जो है वो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह चारों साइड से बंद रहता है, गुंबदनुमा आकृति रहती है, और यह जो है यह इसका प्रवेश द्वार है, यह आने जाने का यह रास्ता है। यह घर बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह घर बर्फ के टुकड़ों, ब्लॉक्स, जिसको कि बर्फ का चिल्ली बोलते हैं, बर्फ के टुकड़ों का प्रयोग करके जो है वह बनाए जाते हैं। ये एस्किमो शिकारियों का वो अस्थायी निवास होता है। यह जो है वो अस्थायी निवास होता है। एस्किमो जो है, एस्किमो शिकारियों का वो अस्थायी निवास होता है। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि हवा अंदर ना जा सके। यह जो इसका गेट होता है वह काफ़ी छोटा इसलिए बनाया जाता है कि इसके अंदर हवा नहीं जा सके, ताकि अंदर जो है वो समान तापमान बना रहे। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यह जो बर्फ की दीवारें होती है, यह देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक्स को लगाकर बनाया गया है। तो यह जो मोटी दीवारें होती है, मजबूत दीवारें, यह अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो इग्लू जो है वह समझ गए कि यह अस्थायी निवास स्थान होता है इसका, एस्किमो जनजाति का। एस्किमो जो है, एस्किमो जनजाति का यह अस्थायी निवास होता है।
और यह बर्फ की ब्लॉक के द्वारा बनाया जाता है। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो निश्चित तौर पे यह जम्मू कश्मीर और उससे ऊपर लद्दाख के क्षेत्र में यह जो है पाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं हाउस बोट। हाउस बोट काफ़ी चर्चित है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी घर के बारे में बात किया गया है, सबसे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, लेकिन निश्चित तौर पे 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए यह आपको पढ़ के जाना है। यह हाउस बोट जो है यह लकड़ी का घर होता है। हाउस बोट लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। इसके दीवार और सीलिंग में जो है खूबसूरत नक्काशी किया जाता है। यह 80 फीट तक लंबे होते हैं। यह जो है यहाँ से यहाँ तक 80 फीट तक यह लंबे होते हैं। कश्मीर के हाउस बोट के छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। आप जब प्रीवियस ईयर PYQ जब देखेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। ये पर्यटकों के लिए होते हैं। तो हाउस बोट आप समझ गए हैं, यह जो है पानी वाले जहाज के ऊपर बनाया जाता है और यह जो है पर्यटक जो भी टूरिस्ट हैं उनके लिए यह सामान्यतः जो है ज़्यादा उपयोगी है। दूर दूर से लोग आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। यह जो है कश्मीर में पाया जाता है। इसके अंदर जो है नक्काशी, खूबसूरत नक्काशी की जाती है दीवारों पे, जिसे खत्म बंद बोला जाता है। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। तो कश्मीर, एक तो मैप में आप देखिएगा तो कश्मीर ऊपर में है और केरल नीचे है, अर्थात हाउस बोट जो है वह आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह पाया जाता है। अपने इंडिया के मैप में यदि आप देखेंगे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह हाउस बोट पाया जाता है। अब है डोंगा। डोंगा जो है यह कश्मीर में पाया जाने वाला नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। यह जो है यह एक प्रकार का नाव ही रहता है। इसके ऊपर लकड़ी का जो है नक्काशी रहित घर बनाया जाता है और अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं। और इसमें जो है वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग रहते हैं, लोकल व्यक्ति रहते हैं, अर्थात स्थानीय लोगों के लिए यह बनाया जाता है। तो आप समझ गए, यह डोंगा आप देख भी लिए हैं। अब है टेंट। टेंट जो है यह जो है लोगों का अस्थायी निवास होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। यह जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। यह टेंट है, बहुत काफ़ी शानदार है। यहाँ पे गेट है, ये खिड़की है, ये रस्सी की सहायता से यहाँ पे ये कसा हुआ है। लद्दाख के चंगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा रेबो किसे कहते हैं, तो लद्दाख के चंगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं। अब है आश्रय। जानवरों के आश्रय के बारे में हम बात करते हैं। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी इत्यादि, ये हम डिस्कस कर देते हैं। आप लोग ऐसे जानते ही होंगे क्योंकि ये सभी सामान्य बातें हैं। जंगल में रहने वाले जीव शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी इत्यादि। पानी में रहने वाले जीव मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बत्तख, सांप, मगरमच्छ, मेढक, मगरमच्छ इत्यादि। पेड़ पर रहने वाले जीव बंदर, पांडा, स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, इस सभी वीडियो को आप वहां से जाके देख सकते हैं। जमीन के अंदर चूहा, सांप, केचुआ, बिल्ली इत्यादि रहता है, बिच्छू रहता है। समूह में रहने वाले जीव मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है,
कि कौन सा जो है जीव वो समूह में रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इस पूरे में आपको ये जो है ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद है उभयचर, जो पानी और जल दोनों जगह रहते हैं उसे उभयचर बोलते हैं, जैसे मेढक, सांप, मगरमच्छ इत्यादि। अब आगे हम बात करेंगे जीव एवं उनके रहने वाले आश्रय का नाम, आश्रय का स्थल का जो नाम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है शेर, शेर मांद में रहता है, शेर जो है वो मांद में रहता है। कुत्ता के लिए कुकुरशाला बनाए जाते हैं। बिल्ली, बिल्ली को पिंजरा में रखा जाता है, पिंजरा इसके आश्रय का नाम है। ऐसे यह हमारे आपके जो है घरों में या फिर कहीं आसपास रहते हैं। भेड़, भेड़ के लिए बाड़ा का आश्रय स्थल जो है वो बाड़ा उसे बोला जाता है। हाथी जंगल में रहता है। मुर्गी, इसे दरबा बोलते हैं, मुर्गी के रहने के स्थान को। फिर है घोड़ा, घोड़ा अस्तबल में रहता है। फिर है बैल और गाय, यह साइबान, बैल और गाय के रहने के स्थान को साइबान बोलते हैं। मुर्गा, मुर्गा जो है वो बाड़ा में रहता है। चूहा बील में रहता है। फिर आगे है आपका घोंसला, पक्षी जो है वह घोंसला में रहता है। फिर है सुअर, सुअर सुकरशाला में रहता है। खरगोश यह बील में रहता है। गधा जो है यह अस्तबल में रहता है। घोड़ा और गधा दोनों का आश्रय स्थल का नाम एक ही है, अस्तबल। देखिए यहाँ पे घोड़ा है, सॉरी यहाँ पे घोड़ा है और यहाँ पे जो है ये गधा है, और दोनों जो है वो अस्तबल में ही रहता है। अब है बकरी, बकरी बाड़ा में रहता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है वो छत्ता, बी हाइव इसे बोलते हैं, और मधुमक्खी के लिए अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये इसका जो है अंडे देने का समय होता है। और सर्वाधिक जो है मधु, सर्वाधिक जो मौध होता है वो अपने बिहार में होता है। मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा अपने बिहार में होता है। और एनसीईआरटी में चर्चा भी इसी का किया गया है। क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार में जो है सो मधुमक्खी के अंडे देने का समुचित समय कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जो रहेगा उसको आपको टिक करना है, अक्टूबर से दिसंबर। तो ये आप समझ गए। मकड़ी जो है वह जाल में रहता है, और यह जो है यह सामाजिक जीव नहीं है, सामाजिक जीव यह नहीं है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं यह सामाजिक जीव नहीं है, क्योंकि यह गंदगी फैलाता है। सांप जो है वो बील में रहता है। सांप के जहरीले 4 प्रजाति हैं। 4 प्रजाति के बारे में हम आपके पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फिर है चींटी, चींटी यह बील में रहता है। जेबरा, जेबरा जो है वो जंगल में रहता है, और मनुष्य यह घर में रहता है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। हमने आज के इस वीडियो में मनुष्य एवं जानवर के आश्रय स्थल के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूँ, डोंगा, उसके बाद हाउस बोट, इसमें ये खत्मबंद शब्द काफ़ी बार पूछा गया है, और यह कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद इग्लू से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, पत्थर या लकड़ी के घर, और सबसे ज़्यादा पूछा गया है बांस के घर। आप जब प्रीवियस ईयर PYQ जब देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस बांस के घर और मिट्टी के घर, ये दोनों काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ तक आप देख लिए। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका जो है वो नहीं बचेगा, छूटेगा ही नहीं। तो चलिए, आप यहाँ तक समझ गए। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा ले और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारा यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो चलिए, मिलते हैं हम जल्द ही अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।